पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, पेंशन में बढ़ोतरी, संशोधित पीपीओ पेंशन रिवीजन का आदेश जारी। आपको बता दूं कि अगर भाग 3 में पारिवारिक पेंशन भोगी का विवरण उपलब्ध है तो फिर से पेंशन भोगी से भाग 3 मंगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर कोषागार अनायास में पेंशन भोगी को परेशान करते हैं और पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधित नहीं की गई है। उसी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश उत्तर प्रदेश राज्य कोषागार निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है, जो कि सभी मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेजा गया है और इस प्रकार से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दूं कि पेंशन भोगी संगठनों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि ऐसे प्रकरण जिनमें भाग 3 में पारिवारिक पेंशनर्स का विवरण उपलब्ध है, फिर भी कोषागारों द्वारा विभागों से पुनः भाग 3 प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा बताया गया है कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का पूर्ण विवरण अंकित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशनरों से विभागों से पुनः भाग 3 प्राप्त करने एवं तहसील से वेरिफिकेशन कराने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 19 दिसंबर 2022 को आयोजित बैठक में यह मत स्थिर किया गया था कि ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें भाग 3 में संयुक्त फोटो तथा पारिवारिक पेंशन का नाम एवं हस्ताक्षर का अंकन है, वहां पर विभाग से पुनः भाग 3 प्राप्त करने तथा तहसीलदार से वेरिफिकेशन कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन का फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाए। इस संबंध में यह निर्देश दिए जाते हैं कि पारिवारिक पेंशन भोगी का विवरण भाग 3 में है तो फिर से भाग 3 मंगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उक्त बैठक में स्थिर किए गए मतानुसार कार्यवाही की जाए ताकि पारिवारिक पेंशनरों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना न करना पड़े। ये भी अवगत कराया गया है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत पेंशन रिवीजन संबंधी शासनादेशों के अनुसार जहां पेंशन भोगी के अंतिम वेतन का प्रकल्पित रूप से निर्धारण करते हुए संशोधित पीपीओ निर्गत किया जाना है, ऐसे प्रकरण बड़ी संख्या में अभी भी रिवीजन हेतु लंबित हैं। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किए जाने हेतु स्थानीय पेंशन भोगी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी अथवा पेंशन भोगी संगठनों द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना दिए जाने पर संबंधित पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी की फाइल से पुष्टि करते हुए संबंधित विभाग को पेंशन रिवीजन हेतु पत्र भेजा जाए तथा पीपीओ निर्गतकर्ता प्राधिकारी को पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित की जाए।